आप जाओगे, मैं भी जाऊंगा, जाना सबको है, पर सच्चा निर्णय भी तो करके जाओ। कब तक हाय हाय करते हुए, कब तक आकुलता को लेते हुए हम जीवन को काटते रहेंगे कि कल ये करूँगा, परसों ये करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। अरे आज की थाली परसी है, उसको तो खा ले सुख से। आज तो 1000 का खा नहीं पा रहा है और लाख करोड़ों कमाने की बात कर रहा है। पहले आयु के निषेक बर्बाद किए, 55 तक पैसे कमाऊं, ना अंतों का, ना खाने का, ना पीने का, ना भगवान का कोई विकल्प नहीं, बस लाद जाओ। 55 तक ये बीता और 55 के बाद फिर ये ढीला हो गया, वो ढीला हो गया, अब ये पकड़ो, वो पकड़ो, मर ना जाऊं। किसी 80 साल के भी वृद्ध के कान में जाके कह दो कि भाई तुम मरने वाले हो, संभल जाओ, समाधि मरण की भावना भाओ, सल्लेख ना लो, नमोकार सुन लो, वो भी झुंझला पड़ता है, चिल्ला पड़ता है, मर रहा हूं क्या मैं, जो नमोकार सुना रहा है। सत्य घटना है, मैं सुनाने गया था, मुझे चिल्ला पड़े, मैं कह मर रहा हूं, मुझे नमोकार सुनाने महाराज को ले आए। अब महाराज से तो कुछ कह नहीं सकते, घर वालों पे चिल्ला पड़े बेचारे। कितना खेद है हमें मरने का। भाई फिर जन्म हुआ था तभी याद करो ना मरना है। जब 55 तक पैसे कमाते हुए आयु के निषेक बर्बाद किए, ना दिन का विवेक, ना रात का विवेक, ना खाने का विवेक, कुछ नहीं। जब अच्छा सीजन चलता है, बड़ा सीजन चलता है, तब सारंग होती है, तब ना दिन ना रात, ना वह अभी तो कोरोना में मैंने देखा 3 बजे, 12 बजे नहीं उठने वाले, रात में 3 बजे उठ के वह 6-7 बजे तक पूरी दुकानदारी कर ली दिन भर की। कितनी लालच, और उस लालच से ही तो चले गए बेचारे। थोड़ी सी लालच जीवों को कहाँ ले गई। पूरे वह वृद्ध होने तक एक आयु का निषेक मात्र इसलिए खर्च किया कि पैसे जोड़ूं, धन जोड़ूं। और अंतिम समय आया, फिर गया रे डॉक्टर साहब, बेटा आने दो, एक बार बेटे को देखने दो, फिर मर जाऊं। फिर आखिरी के वह 2-4 साल के लिए फिर पूरे जिंदगी भर की करोड़ों की कमाली लगा दी। कैसे काम बनेगा? कुछ तो न्याय नीति की बातें सीखो, कुछ तो नीति प्रीति की बातें, रीति की बात सीख लो, पर हमें सीखना ही नहीं है। सिखाने वाले तो हमें भगवान महावीर आदिनाथ जैसे भी तीर्थंकर मिले, पर हमें सीखना ही नहीं, हमें मानना ही नहीं है। आप तो कहते रहो कोई भगवान ऊपर से आके आपको सिखाने वाला नहीं है। सीखना आपको आपके मन से है, निर्णय आपको आपके मन से करना है। अगर आप नहीं सोचोगे तो कोई आपको सलाह, कोई भी आपको सच्चा मार्ग नहीं दे सकता। भीतर से निर्णय करो, कुछ तो जीवन जीने की रीत को सीख लो। कब तक एक दूसरे के से न्याय करते रहेंगे? जब तक एक दूसरे से न्याय लड़ाई करेंगे, तब तक अपने आप पे, अपने आत्मा से कभी न्याय नहीं कर पाएंगे। भले ही तुम न्यायालय में जाके कितनी लड़ाई कर लेना, पर वहां भी न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि वह न्याय देवता अंधी है। कोर्ट कचहरियों की तो न्याय देवता फिर भी अंधी काली पट्टी बंदी है, पर हमारी कर्मों की न्याय व्यवस्था इतनी ईमानदार है कि वो किसी के लिए आंखों पे पट्टी नहीं बांधती। चाहे किसी अंधेरे कमरे में जाके आप न्याय करो, लड़ाई करो। हमारी कर्म की न्याय व्यवस्था, हमारी आगम की न्याय व्यवस्था कभी अंधी नहीं होगी, कभी अंधी नहीं हो सकती। काली कोठड़ी में, अंधेरे कमरे में भी जाकर आप पाप करो, न्याय करो, तो तुम्हारे लिए कर्मों का न्याय मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों नरसों कभी ना कभी मिलेगा अवश्य। मत करो न्याय, मत करो लड़ाई, मत बेचो ईमान को, मत बेचो धर्म को। कितने हद तक आज इंसान जमीन नीचे गिर रहा है, स्वयं को बोध नहीं है। जिस धर्म से, जिस कुल से, जिस घर से आपने इतना ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है, आज व्यक्ति उसे भी कहने में शर्म आ रही है। पर सत्यता यही है कि जैसे जैसे उस पुराणों में आपने पढ़ा होगा, सब दांव पे लगा दिया, कुछ नहीं बचा तो आखिरी में, नहीं पढ़ा, देखा होगा ना महाभारत।
उसको तो लिखने वाला मिल गया, सो तुमने टीवी पे उसे देख लिया, पर तुम्हारे घर में अगर लिख जाए तो महाभारत से भी बहुत बड़ा दिव्य आपों के घरों में होता है। सत्यता है। मत करो धर्म, मत करो देवशास्त्र गुरु की सेवा, पर कम से कम एक इंसान के प्रति एक ईमानदारी का ही बर्ताव करो। मैं कहता हूँ दूसरे इंसानों से भी मत करो ईमानदारी। ये भी तो इंसान है, ये भी तो जीव है, ये भी तो भगवान आत्मा है, इससे ईमानदारी से बर्ताव करो, इससे ही न्याय मार्ग पे चलो। पर नहीं चल पा रहे, नहीं चल पा रहे। मात्र लिखने के लिए वह न्याय बचे हैं कि ऐसे ऐसे न्याय है, ऐसे ऐसे ये है, चाहे वह देश हो, राष्ट्र हो, चाहे अध्यक्ष जी समाज क्यों ना हो। अधिकांश स्थानों में हमने देखा, अधिकांश स्थानों में देखा ये कायदे कानून, चाहे देश के समाज के कहीं के भी हो, जितने जितने कायदे कानून न्याय के मार्ग बनाते हैं ना, सबसे बड़े तोड़ने वाले वही होते जो न्याय मार्ग बनाते हैं। देख लेना, कायदे कानून देश के कौन तोड़ता है? दूसरा व्यक्ति नहीं तोड़ पाता जितना जितना बनाने वाले तोड़ते। बाकी आप समझ गए होंगे, कहने की आवश्यकता नहीं है, समझदार आप है। दूसरा कोई नहीं तोड़ता, दूसरा कोई नहीं तोड़ता, और फिर कहते महाराज जी नियम और कायदे तो तोड़ने के लिए ही बनते हैं, क्योंकि तोड़ने वाले भी आप और बनाने वाले भी आप। भाई बनाते ही समय सोचते थे, या कम से कम तोड़ते ही समय सोचते? नहीं सोच पा रहे, नहीं सोच पा रहे, नहीं सोच पा रहे हैं। फिर दूसरों के लिए क्यों न्याय और नियम कायदे कानून? ये आज के पंचम काल के जीवों की यही तो लीला हो चुकी है। हम करे सो लीला, हम करे सो लीला, और जी भाई दूसरा करे सो कैरेक्टर ढीला। ऐसी स्थिति पंचम काल के जीवों की। हम नियम कायदे कानून तोड़े तो क्या करे महाराज जी, वो तो परिस्थिति थी, विषमता थी, इस कारण से हो गया, और दूसरे ने तोड़ा तो उसका कैरेक्टर ढीला, उसको जेल। नहीं, कितनी विषमता आ जाए, कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए, भाई सामने वाला क्या करता है उससे मेरा कल्याण नहीं होने वाला है। मेरा कल्याण उसी से होगा जिससे मैं कार्य कर रहा हूं, मेरे न्याय मार्ग से मेरा काम होगा, दूसरे किसी से कुछ नहीं होगा। आज की माँ बच्चों को तो न्याय मार्ग सिखाती है। क्यों माँ? बच्चों को सिखाते ना, बेटा झूठ नहीं बोलना पाप होता है, चोरी नहीं करना पाप होता है, और सबसे ज़्यादा झूठ माँ ही बोलती है, और सबसे ज़्यादा चोरी वह जेब से पैसे निकाल कर माँ ही करती है। ऐसी स्थिति है। बच्चों को तो सिखा रही है कि बेटा न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए, पढ़ लो बेटा, रट लो, और सबसे बड़ा अन्याय तो माँ बाप ही कर रहे हैं, वो नियम बनाने वाले तो तोड़ रहे, वे ही समझे तो क्या नहीं होता। भाई ये बाड़ी लगाई थी खेत की रक्षा के लिए, जो खेत में बाड़ी लगी है, बाउंड्री बंदी है, वह रक्षा के लिए बनाई गई है। अगर बाड़ी ही खेत फसल खाने लग जाए फिर किस पे भरोसा किया जाए? नियम कायदे कानून कहने वाले ही बुजुर्ग ही लोग अपनी मर्यादा छोड़ दे, फिर जो अमर्यादित ही थे माँ उन बच्चों की, उन युवाओं की जिनको कोई लेना देना नहीं था, उनका फिर कहना ही क्या। मत बेचो, मत बेचो अपनी लालच के पीछे, अपनी लालच के पीछे किसी धर्म को, किसी ईमान को मत बेचो। किसी भी धर्म को मैं कह रहा हूं, मत बेचो। बिक चुका, बिक चुका, आज धर्म बिक चुका, आज ईमान बाजार में बिक चुका है। सोचो विचार करो कि कैसी हमारी परिणति है। तनक तनक सी, तनक तनक की लोभ कषाय के पीछे व्यक्ति कैसा कैसा बेईमान हो जाता है। थोड़ा सा इनाम चाहिए, ईमान बिक गया। थोड़े से इनाम के पीछे, थोड़े से इनाम के पीछे बस कोई हाथ में लेता है, कोई कहता है टेबल से नीचे सरका दो, कोई कहता है घर में पहुंचा दो, बस इतनी ही व्यवस्था है। हाँ, आजकल मात्र उन कचहरियों में ही काम नहीं बचे हैं, ये तो आजकल धर्म आयतनों में भी ऐसी व्यवस्था हो चुकी है। मंदिर की यहाँ तो बल रही थी, यहाँ व्यवस्था हो रही थी मंदिर की, और पता चला एक बोरी यहाँ आई और 2 बोरी घर पहुंची। सबको पता है कैसे कैसे किस किस के मकान बनते हैं, पर ये सोचो समझो, कम से कम धर्म तो ईमानदारी से करो, धर्म क्षेत्र में तो ईमानदारी बरतो, यहाँ तो कम से कम बेईमानी नहीं करो।
अगर मंदिर का 1 रुपया, 1 चवन्नी, 1 अठन्नी, अठन्नी चवन्नी नहीं, अगर ये मंदिर की फर्श भी अपने स्वयं के कार्य के लिए प्रयोग कर रहे हो तो आप निर्माल्य का सेवन कर रहे हो। एक ये मंदिर की टेबल भी अगर बिना पूछे, बिना किसी प्रयोजन के आप घर में रखे हो तो भी आप निर्माल्य का सेवन कर रहे हो। और निर्माल्य का सेवन करना यानी 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनना है। जॉली भाई कोषाध्यक्ष हो, जेब में से 50, 100, 200, 500 एक्स्ट्रा लग जाए, पर मंदिर की चवन्नी अठन्नी का भी प्रयोग जीवन में कभी मत करना। इतने हम कमजोर नहीं है कि स्वयं की जेब से नहीं लगाए। दे सको तो दे लेना, पर मंदिर की 1 चवन्नी फूटी फूटी कौड़ी का भी प्रयोग स्वयं के उपयोग के लिए जीवन में मत करना। लालच सताती है व्यक्ति को, महाराज जी हम वापस तो देंगे ना, अभी प्रयोग कर रहे हैं, अभी मंदिर में पड़े हैं बहुत सारे, उसका प्रयोग हमने कर लिया, उसकी इन्वेस्टमेंट कर ली, उसका ब्याज हमने कर लिया, अब जब आएगा समय तब दे देंगे मंदिर को। नहीं, किसी भी प्रकार से उस धन को आपको स्पर्श ही नहीं करना है। आ गए, रख लिया, उसका हिसाब भिन्न, हमारा हिसाब भिन्न है। अगर पाप से बचना है तो फिर जिसकी जो जैसी परिणति वो करे, पर हमारा कर्तव्य है हम आपको बताएं कि व्यवस्था ये होती है। हाँ, हम अपना धन लगा रहे, भिन्न विषय है, पर मंदिर की फूटी कौड़ी, अंकित भाई आप इतना सुंदर मंदिर आपके पचमढ़ी में बना रहे हो, इतनी कमी नहीं है कि हम अपने जेब से नहीं लगा पाए, लगा सको तो जेब से लगाओ, पर कहीं आया हुआ दान किसी भी प्रकार से स्वयं के घर के प्रयोग के लिए नहीं लाना। मैं तो कहता हूँ द्रव्य नहीं अध्यक्ष जी, सीमेंट की खाली बोरी भी कभी घर ले जाने का विचार मत करना, वो भी निर्माल्य है। लोगों ने ये सोचा सीमेंट नहीं ले जा रहे, खाली बोरी का क्या पैसा। खाली बोरी भी अगर मंदिर के कार की प्रयोग कर रहे हो, एक इतना सा पत्थर भी घर में, तुम सोचो अंकित भाई, वे आए पचमढ़ी से, अध्यक्ष जी पत्थर का मंदिर बन रहा है, बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है, पर सोचना अगर अंकित इतना छोटा सा पत्थर भी पैर घिसने के लिए घर ले गए और फिर सोचो फिर वापस रखो, वो भी तो आपके लिए निर्माल्य है। मत करो। लालच के पीछे व्यक्ति ईमान धर्म सब बेचकर पता नहीं क्या कुछ नहीं कर जा रहा है। ये लालच ही है, लोभ ही है। किसी भी प्रकार से कोई भी मंदिर की वह धर्म आयतनों की सामग्री हमें घर के लिए प्रयोग करने योग्य है ही नहीं है। दे सको तो स्वयं के जेब से दे देना, जितनी शक्ति है प्रदीप डॉक्टर उतनी देना, पर कभी उसको हड़पने का विचार मत करना। जितनी निर्मल भावों से, जितने न्याय मार्ग से आप काम करो, तुम्हारा काम पक्के में बनेगा। बन गया, किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमने मात्र श्रद्धा और विश्वास से भगवान की भक्ति की, वो जो विरोध कर रहा था वो भी बेचारा शांत हो गया। न्याय मार्ग से सब काम करो, पर न्याय मार्ग से करो, तभी जीवन का आनंद होगा और तभी जीवन जीत कर जाएंगे। नहीं तो जीते जीते काटते तो कई सारे बीत गए। मेरी भावना पढ़ रहे थे जब शुरू की थी, बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे मेरी भावना तो बच्चों की कथा है, वो तो बचपन में पढ़ी है, पर अभी रहस्य समझ में आ रहे हैं कि वास्तव में मेरी भावना क्या है। ये है मेरी भावना। मिलके पढ़ते हैं माँ 7वें छंद को, याद है ना, उस 7वें छंद को हमें पढ़ना है, प्रारंभ करना है। पढ़ते हैं, याद जिनको याद हो सब मिल के पढ़ने का प्रयास करो। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग टिकने पावे। क्या लिखा?
तो भी न्याय मार्ग से मेरा, जोर से बोलो ना, अभी न कि कभी, कभी न पग डिगने पावे। पर हमारा तो पग बचता ही कहाँ है महाराज जी। डिगने की तो बात ही बात की है, हम तो जाने कि उसी में पग धर देते है। कैसे काम बनेगा। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। कोई अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, चाहे गाली दे चाहे प्रशंसा करे, हमें उससे मतलब नहीं। हम अच्छा काम कर रहे हैं। दुनिया तो ऐसी है, दुनिया तो ऐसी है, वो तो कहेगी। साक्षात रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा। छोड़ा क्या? क्या सती सीता ने कोई पाप किया था? सती को तो, सीता को तो हाथ भी नहीं लगा पाया था रावण, पर फिर भी लोगों ने उंगली उठाई। उंगली तो हर किसी पे उठती है। वह पूर्व कर्म का उदय है। तो आप अच्छा करने के बाद भी लोग आपके लिए बुरा कहेंगे, पर उनके प्रति भी न्याय करने की, उनको भी सबक सिखाने की, उनको भी बदला लेने की भावना मत रखो। ये मेरी भावना है। गहरे गहरे बड़े बड़े ग्रंथ तो कई सारों ने पढ़ लिए होंगे, पर उन ग्रंथों का अर्थ और मतलब क्यों नहीं समझ में आ रहा है, आचरण में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये मेरी भावना नहीं समझी है। भले ही हिंदी और बहुत सामान्य बात लिखी है, पर बहुत गहरी गहरे जीवन जीने की कला और जीवन में रीत सिखाने की कला यहाँ बताई जाए। कोई बुरा कहो या अच्छा, चाहे बुरा कह दे चाहे अच्छा कह दे, भाई सब कहने वाले इस दुनिया में हैं। क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्योंकि लोग तो ऐसे होती है, समाज संसार तो ऐसा होता है कि दोनों तरफ से बजाता है। जब तक स्वार्थ सद रहा है तब तक अच्छा अच्छा बजाएगा, और जैसे स्वार्थ सद जाओ तुम्हारी बुराई करते दोनों तरह से बजाएंगे। ढोलक है, इधर से भी बजाओ इधर से भी बजाओ। निर्णय हमें करना है राजू भाई कि हमें करना क्या है। किसी ने बुरा कह दिया, अब तो हम तो करें ही नहीं काम, वे हमसे बुराई। भाई बुरे कहने वाले जिनके भीतर बुराई है, वो तुम्हारी बुराई देखकर तुम्हें बुरा कह रहे हैं, और जिनमें अच्छाई वो अच्छे कहेंगे। किसी के कहने से हमें करना नहीं करना ये नहीं, हमारे स्वयं के विवेक से और आगम देव शास्त्र गुरु की आज्ञा से हमें कार्य करना है। क्योंकि ऐसे कहा जाता है मोदी जी, हड़िया पे, आप लोग तो बुंदेलखंडी है ना, आपको तो पता है हड़िया पे तो पारा रखा जा सकत, पर इस हड़िया पे, उस हड़िया पे तो पारा रखा जा सकता है। हड़िया ने मटके, उस मटके पे तो ढक्कन रखा जा सकता है, पर इस मटके पे कोई ढक्कन नहीं है।